भारतीय आबी जारहियत सतलुज, रावी और चिनाब में सैलाब, हज़ारों बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब, हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। मुख्तलिफ अजला में एमरजेंसी नाफिज। दरिया चिनाब में छोड़ा गया सैलाबी रेला पाकिस्तानी हदूद में दाखिल। हेडमराला के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब से सियालकोट, वज़ीराबाद, गुजरात, हाफजाबाद, चिन्नौर, झंग और मुजफ्फरगढ़ मुतासर होंगे। PTM ने दरिया चिनाब में सैलाब का हाई अलर्ट जारी कर दिया। नाला डेक में तारीख का बुलंद तरीन सैलाब से दर्जों देहात ज़ेर-ए-आब, हज़ारों एकड़ पर धान की फसल तबाह। भारत ने थेन डैम के गेट्स खोल दिए और रावी में सैलाबी सूरत हाल। कोट नैना के मुकाम पर भारत से 2 लाख क्यूसेक करेला दाखिल हो गया। शकरगढ़ नाला बसंतर में तोगयानी से एसआर रोड्स पर आबी ट्रैफिक मुअत्तल। नाला भई में ऊंचे दर्जे का सैलाब, कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। ज़िले इंतजामिया लाहौर ने मुमकिन सैलाबी सूरत हाल पर हाई अलर्ट जारी कर दिया। दरिया सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, कई फासे बंद टूट गए। हज़ारों एकड़ जमीन दरियाबुर्द, 50 से जायद देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। पानी घरों में दाखिल, अहले इलाका नकल मुकानी पर मजबूर, फसलें तबाह। हैड सुलेमान के मुकाम पर शदीद सैलाबी रेला, मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब। दरिया जम्मू तवी में सैलाबी पानी बिफरने से इलाका बजवात के 84 से जायद देहातों का सियालकोट शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। में बारिश का 11 साल रिकॉर्ड टूट गया। 24 घंटों में 355 मिलीमीटर से जायद बारिश बरस गई। निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, पानी शहरों के घरों और दुकानों में दाखिल। करोड़ों मालियत का सामान पानी की नजर हो गया। अहम शाहराहें और गली मोहल्ले तालाब में तब्दील, इंतजामिया गायब। गुजरात डस्का में भी तूफानी बारिश, नदी नालों में तगयानी, बारिश का पानी घरों में दाखिल। कीमती सामान मुतासिर, धान की फसल को नुकसान पहुंचने लगा। निकासी आब का निज़ाम नाकाम, सड़कों पर भी कई फीट पानी जमा। दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक रवानी शदीद मुतासिर, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए हुकूमत भरपूर इकदाम कर रही है। वज़ीर-ए-इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा रवां साल बारिशों की शिद्दत के असरात ज्यादा हैं। इजलास में रिलीफ इकदाम पर तफसीली गौर किया गया। वज़ीर आज़म सूरत हाल से आगाह हैं, खुद निगरानी कर रहे हैं। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने कहा कि दरियाओं में तगयानी से सैलाबी सूरत हाल का सामना है। सितंबर में बारिश का एक और सिलसिला मुतवक्किल है। वज़ीर आज़म ने आइंदा साल के लिए पेशगी इंतजाम की हिदायत की है। चेयरमैन इंडिया में बोले कि दरियाई चिनाब, सतलुज और रावी में तगयानी का सामना है। आइंदा 2 दिन में दरियाओं में दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब का इम्कान है। दरिया सतलुज से 1 लाख से ज्यादा लोगों को मुंतकिल किया गया है। बानी पीटीआई के कौमी असम्बली कमेटियों से इस्तीफे हुकूमत के लिए हैरान कुन नहीं। बानी का रवैया हमारी तवक्कुआत के मुताबिक है। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू, कहा असम्बली और कमेटियों से इस्तीफे देना पीटीआई के सियासी वजूद के खात्मे का आगाज है। इस्तीफे देना पीटीआई के ताबूत में आखिरी कील होगा। मामला क्लोज नहीं हो सकता। 9 मई पर माफी से पहले गलती का एतराफ़ जरूरी है। 9 मई कोई अफसाना नहीं। सजाओं पर शोर नहीं मचाना चाहिए। जिन लोगों ने जुर्म किया, क्या उन्हें सजा न दी जाए? वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी राना सनाउल्लाह केसेस में सिर्फ सजाएं नहीं, लोग बरी भी हो रहे हैं। बानी पीटीआई माफी नहीं मांगेंगे तो मजीद सजाओं का सामना होगा। फील्ड मार्शल की मुद्दत मुलाजमत 5 साल है। फिलहाल तोसी या नोटिफिकेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। बड़े अरसे के बाद हमारी खान से मुलाकात हुई। मुलाकातों पर पाबंदी नहीं हो जाएगी कि महीने में पार्टी डेट तय कर लेगी। हम एक बहुत बड़ा जलसा मुनक्कद करेंगे। सारे पाकिस्तान से लोग आएंगे। ये हम आजाद अदलिया के लिए करेंगे। सुलेमान इकरम राजा ने इस्तीफा नहीं दिया। इस्तीफा जुबानी था। मंजूर या मुस्तरद होने का मामला सामने नहीं आया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई है कि आज 3 माह के बाद मैंने बानी पीटीआई से मुलाकात की। जेल में बानी को तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मुलाकातें जारी रहनी चाहिए। मैं हमेशा मुफाहमत की कोशिश करता हूँ। अगले माह सितंबर से हम अदलिया की आज़ादी, जमहूरियत की बहाली और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पेशावर में बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। सूरत हाल टफ है। किसी सतह पर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पार्टी के अंदर से बातें बाहर आती हैं तो लोग समझते हैं कि इख्तलाफात हैं। कोई पार्टी लीडर पब्लिक में अपना इस्तीफा पेश नहीं करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुलाकात। पाक फर्जैया के पेशावराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि शाहीन वतन की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार हैं। मार के हक में जहाज गिराकर पाक फर्जैया ने दुश्मन पर कारी ज़रब लगाई। वज़ीर-ए-आज़म का वतन के दिफा के हवाले से पाक फर्जैया को खिराजी तहसीन।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी आर्मी चीफ का टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी आर्मी चीफ ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान मुख्तलिफ सतह पर बातचीत और ताउन कर रहे हैं। ईरान पाकिस्तान के साथ अपनी सरहदों को महफूज बनाने और सैलाब मुतासिन पाकिस्तान के बहन भाइयों की इमदाद के लिए तैयार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तानी अवाम के लिए ईरानी आर्मी चीफ की हमदर्दी पर इजहार तशक्कुर। हिंद के साथ हमेशा सौतेला सलूक किया गया, बिलावल भुट्टो की विफाक पर तनकीद। नोडेरो में तकरीब से खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी ने हर फोरम पर अवाम के हक में आवाज़ बुलंद की। पीपल्स हाउसिंग इनिशिएटिव के तहत सिंध भर में 20 लाख घरों की तामीर जारी है, जो दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग मनसूबा है। घरों की मलकियत खातून के नाम की जा रही है ताकि उन्हें मुआशी तौर पर बाख्तियार बनाया जा सके। सिंध हुकूमत की कोशिश है कि बलदियाती नुमाइंदे अपने अजरा में बेहतर कारकर्दगी दिखाएं। जुल्म मुज़ाकरात एक साथ नहीं चल सकते, बानी पीटीआई ने सोच समझ कर नया एक्शन प्लान दिया। पीटीआई रहनुमा सेनेटर अली जफर की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू, कहा कि महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर के लिए नामजद करना बानी का फैसला है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का नाम आजम स्वाति की जगह तजवीज़ किया गया। ज़िमनी इंतखाबात पर भी तफसीली डिस्कशन हुई। बानी पीटीआई ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन पीटीआई को नहीं लड़ने चाहिए, पार्टी के अंदर इस्तीफों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। सुलेमान इकरम राजा की सिर्फ राय थी, बाज़ाब्ता इस्तीफा नहीं था। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने मरी में पार्टी के आज अहम बैठक बुला ली। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में शरीक होंगे। कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर के बाद सेनेट की लीडरशिप भी पीटीआई के हाथ से चली गई। बानी पीटीआई के अल्लामा राजा नासिर अब्बास को सेनेट में अपोजिशन लीडर नामजद करने की हिदायत। पीटीआई अल्लामा राजा नासिर अब्बास की नामजदगी पर सियासी कमेटी में डिस्कशन करेगी। सियासी कमेटी से पहले महमूद खान अचकज़ई के नाम पर भी एतराज़ लगा चुकी है। सियासी कमेटी के एतराज़ के बावजूद बानी तहरीक इंसाफ ने महमूद खान का नाम बरकरार रखा। बानी ने इस्तीफा देने पर सुलेमान इकरम राजा को भी शटअप कॉल दी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास। गिलगित बल्तिस्तान सैलाब मुतासिन के लिए 3 अरब रुपये जारी करने की मंजूरी। मुतासिन के लिए खेमे, अद्वियात, खुराक और दीगर ज़रूरी सामान फ्राहम किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली, मुतासा ख़ानदानों की जल्द इमदाद के इक़दाम की मंजूरी। कैप्टिव पावर कंज्यूमर से वसूल लेवी का फ़ायदा ग्रिड सार्फिन को मुंतकिल करने का फैसला। ठलियाँ से तारुजबा वाइट ऑयल पाइपलाइन मनसूबे की शराइत व ज़वाबित की मंजूरी। पाइपलाइन मनसूबा पाकिस्तान और अज़रबैजान के तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। पीटीबी के लिए भी 11 अरब रुपये की मंजूरी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की तबीयत नासाज, सखर से कराची के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खुर्शीद शाह को वज़ीर आला के खुसूसी जहाज़ पर कराची मुंतकिल किया गया। पाकिस्तान स्टील मिल्स की अराजी पर कब्जों और हदीद वेलफेयर ट्रस्ट के इंतजाम में संगीन बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। चेयरमैन कमेटी जुनैद अकबर का जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। मामला इस्तेहकाक कमेटी वज़ीर आज़म और FIA को भिजवाने का फैसला कर लिया। ऑडिट हुकाम ने बताया कि स्टील मिल्स की ज़मीन पर कब्जे और निजी अफराद को 194 एकड़ अलाटमेंट के मामला पर इंक्वायरियाँ जारी हैं। कंट्री क्लब और NTD से अरबों रुपये वाजबात की रिकवरी न होने पर भी सवालात उठे। चेयरमैन कमेटी जुनैद अकबर ने कहा कि गलत बयानी करने वालों को जवाबदेह होना पड़ेगा। सेक्रेटरी सनत और पैदावार ने यकीन दहानी कराई कि जिम्मेदारों के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई और रिकवरी की जाएगी।